बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप खैर वफ़ियत से होंगे। पाकिस्तान की टीम इस वक्त न्यूजीलैंड के दौरे पे है और T20 मैचेस का जो सीरीज़ है उसका आगाज़ हो चुका है। 5 मैचेस खेलने हैं, लंबा टूर है। और पहला मैच आज हुआ, उसमें पाकिस्तान ने सिर्फ 91 रन बनाए और न्यूजीलैंड ने विकेट के नुकसान पर 10 ओवर में ये हदफ पूरा कर लिया। मैं कुछ मसरूफियत की वजह से और कुछ रमज़ानुल मुबारक की वजह से टीम सिलेक्शन के ऊपर ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर सका, हालांकि बहुत कुछ है कहने को। लेकिन बहरहाल इस मैच पे तबसरा करते हैं। इसके अंदर अगर कोई सिलेक्शन पे बात आ गई तो उस पर ज़रूर हम बात करेंगे। तो पहली बात ही वहाँ से शुरू करते हैं। 91 रन जब हमने किए ना, तो ज़ाहिर है बैटिंग फेल होगी। क्यों फेल हुई? नई कंडीशंस थी, बाउंस का लेवल डिफरेंट होता है, स्विंग डिफरेंट थी, और वहाँ पे सारे ही हमने नए बच्चे भेज दिए। मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज़्यादती की है सिलेक्शन कमेटी ने। आपको एक अच्छा मिक्स भेजना चाहिए था सीनियर प्लेयर्स और नए प्लेयर्स का, ताकि वो बेचारे सीखते और कुछ कवर अप हो जाता। अब जब 5 मैचेस अगर ये 5-0 से हार गए तो इन सारों को घर भेजना पड़ेगा। और हो सकता है इनका कॉन्फिडेंस, अगर इनमें से कोई अच्छा प्लेयर है भी, तो हो सकता है उसका कॉन्फिडेंस का सत्यानाश हो जाए। तो बहरहाल ये एक तो थोड़ा सा इनको मार्जिन देना पड़ेगा, और थोड़ी सी ज़्यादती इन थिंक टैंक्स की है जो जिनको आकिब जावेद साहब लीड कर रहे हैं। दूसरी ये चीज़ है कि आप अगर एज ए कोच और कैप्टन वहाँ बैठे हैं और अगर आपने कहा कि हमने जी बड़ी एग्रेसिव कोई क्रिकेट सीख ली है जो हमने खेलनी है, तो सर आप वो एग्रेसिव क्रिकेट तो खेलें, लेकिन थोड़ी सी अकल का भी इस्तेमाल करें ना। जब आपको पता चल रहा है कि गेंद बल्ले से नहीं आ रही, तो बैट्समैनों को मैसेज भेजें, या एक बैट्समैन आउट होके आ गया दूसरे को कह के भेजें कि भाई जाके आप सीधे बल्ले से 4 बॉल्स खेल दो। अब यहाँ पे मुझे ये लगता है कि अकल की भी कमी है और अहलियत की भी कमी है। मुझे नहीं लगता कि ये जो 3-4 बैट्समैन पहले आउट हुए हैं पलक झपकने में, इनमें से कोई भी सीधे बल्ले से खेलने के काबिल हो। सारे स्लॉगर्स हैं, ठीक है। अल्लाह करे ये मुझे गलत साबित कर दें आने वाले वक्त में, लेकिन अगर जो अभी तक लग रहा है वो यही लग रहा है कि इधर मारी उधर मारी, लगी ना लगी तो ना लगी। तो कई सीधी पिचें होंगी, सीधी बल्ले पे आने वाली पिचेस होंगी, वहाँ पे इनकी लग जाएंगी। ये 40-50 कर देंगे और फिर इनका जो 400 एक 50 पे फिर अगले 10 मैचेस वो खेल लेंगे। बहरहाल ये तो थोड़ी सी वो थी। अब इसके ऊपर सिलेक्शन के ऊपर, अब अगर चले आपने सिलेक्शन कर भी लिया है, मैंने तो देखा ही अब है कि ओपनर चले वो 2 आ गए, आगा आगे नंबर 3 पे। अव्वल तो मुझे आगा की T20 टीम के अंदर सिलेक्शन पे इंतहाई दर्जे का एतराज़ है। अगर आपने तीसरे नंबर पे आगा को ही खिलाना है तो बाबर आजम से तो ये बेहतर नहीं है किसी भी हिसाब से। इंटेंट के चक्कर में क्या करेंगे, हम भी देखेंगे क्या करते हैं। तो चले आगा आगे नंबर 3 पे। उसके बाद आपके पास नंबर 4 के लिए जो बड़ी ही की पोजीशन है, जहाँ पे आपने इनिंग्स डेवलप करनी है मिडल में, वहाँ पे आपके पास ऑप्शंस क्या थी? इरफान, शादाब और खुशदिल। ये सारे ही टेल एंडर तो नहीं, यानी फिनिशर हैं। और अब्दुल समद मुझे नहीं पता वो फिनिशर हैं या मिडल ऑर्डर है, लेकिन उनको ज़ाहिर है इनके बाद आज भेजा गया तो उनको भी फिनिशर ही कंसिडर करते हैं। यानी साडा मिडल ऑर्डर है ही कोई नहीं गा, ठीक है। तीसरे नंबर के बाद फ़ौरन टेल एंडर सॉरी मैं टेल एंडर कह रहा हूँ, फिनिशर आ जाते हैं, ठीक है। तो वैसे जिस तरह ये खेलते हैं टेल एंडर ही ने, अल्लाह करे मुझे ये गलत साबित कर दें अगेन। उसके बाद हमारे 2 ऑलराउंडर आते हैं, उनमें से एक प्रॉपर ऑलराउंडर है शाहीन अफरीदी, 8 गेंदों पे 1 रन उन्होंने किए, और जहादाद खान है, उन्होंने मेरे ख्याल 17 रन किए। अब जो 91 रन हुए ना, इनमें से 3 बल्लेबाज हैं जिन्होंने रन किए हैं, खुशदिल शाह ने, सलमान अली आगा ने और जहादाद खान ने। तीनों का एक कैच ड्रॉप हुआ है, नहीं तो मुझे लगता है ये 91 भी नहीं होने थे। अच्छा, अब इंटेंट की बात है ना, इंटेंट अगर इस चीज़ को कहते हैं ना, मुंह मिड विकेट की तरफ उठा के और बल्ला घुमाने को, तो सबसे बेहतरीन इंटेंट शो की है अबरार ने। भाई बल्ला ही घुमाना है ना, तो उन्होंने घुमाया है, ठीक है। तो ये बात थी। अब मैं अगली बात करता हूँ कि 91 रन चलो खा लिए कर लिए, अब उनको डिफेंड करना है। यकीन करें हमारी बॉलिंग जो होती थी ना किसी ज़माने में, आज से 5, 7, 8, 10 साल पहले, वो 91 पे भी मैच को फंसा लेती थी। किसी विकेट पे अगर हमने 91 किया होता था ना, तो उस पर अगली टीम को वॉक इन द पार्क नहीं मिलता था। बदकिस्मती से वी आर स्टक विद शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी ना तो अब वो स्किल रही है,
ना वो पेस रहा है, और अकल तो हमेशा से ही नहीं थी। अकल अगर होती तो हम ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल वो कभी ना हारते। कि आप ये क्या तरीका है। मुझे हमारे एक दोस्त याद आ जाते हैं, उन्हें एक बैट्समैन ने ना 2 छक्के मारे, मैं विकेट कीपर खड़ा था। तीसरी बॉल उन्होंने मज़ीद तेज़ भाग के आके, और उन्हें लगता था जब मैं तेज़ भागूंगा तो मेरी गेंद भी तेज़ ही फेंकी जाएगी। उसी पेस पे हल्का सा जो उनका था बॉल फेंकी, उसी जगह पे जो मुंह के नीचे थी, और तीसरा छक्का भी उन्होंने खाया, और वो तीसरा सबसे लंबा था। तो उसके बाद ना वो बैट्समैन मेरी तरफ देख के वो हंसना भी शुरू हो गया कि यार ये क्या है। तो ये शाहीन अफरीदी जानबूझ के मार खाते हैं। यानी जब इनको लगता है ना कि अब मैं विकेट लेने लगा हूँ, तो ये मुंह के नीचे गेंदें देते हैं। अब आपने पूरी इनिंग्स न्यूजीलैंड की देखी है, इतना आपका एक्सपीरियंस है, 100 से ज़्यादा आप मैचेस खेल चुके हैं T20 के। उन्होंने टेस्ट मैच लेंथ पे बॉलिंग की है। आपने पहला ओवर वहाँ से निकालने के बाद दूसरे ओवर में पता नहीं कौन सी यॉर्कर मारने के चक्कर में लेंथ बॉलिंग करा के तो आपने उनसे मार खा लिए। एक ओवर में पता नहीं 7-8 था, 2 ओवर में 17 रन आपने खा लिए। ठीक है, उसके बाद जो जहांदाद खान ऑलराउंडर के नाम पे हमें मिल रहे हैं, तो वो इस पिच के ऊपर जहाँ बाउंस है, स्विंग है, वहाँ पे वो बैक ऑफ द एंड स्लो बॉल्स करा रहे हैं। और जिस तरह का वो पेस और किसी से वो बॉल कराते हैं, उनको तो मार पड़नी ही पड़नी थी। बहरहाल अगर आप देखें ना बॉलिंग एनालिसिस, 1 विकेट हमने उनकी लिया है, वो लिया है अबरार ने पिछली चैम्पियंस ट्रॉफी के ऊपर देखें और इस मैच पे देखें, और गोइंग फॉरवर्ड पूरी सीरीज़ में आप देखेंगे बॉलर सिर्फ इब्रार ही है जो थोड़ा सा बॉलर है। बाकी इनमें से कोई ऐसा बॉलर नहीं जिसके बारे में दूसरी टीम जो है वो टीम मीटिंग करती होगी। अच्छा, ये सारी बात करने के बाद हो सकता है मैं सख्त लग रहा हूँ, अल्लाह करे ये मुझे गलत साबित कर दें। 5-0 तो पड़ा है आपके सामने आने वाला। अब मैं जो बात आपको बताने लगा हूँ ना, वो ये है ख़तरे की बात कि हमारी इनसे जान नहीं छूटनी। ये हमारे गले की हड्डी बन चुके हैं। कौन? शाहीन शाह अफरीदी और जो गन फील्डर है हमारा शादाब खान। ना इन्होंने अच्छी बॉलिंग करनी है, ऑलराउंडर के नाम पे ये दोनों टीम को चिपके रहेंगे। गाहे बगाहे किसी एक आध मैच में 30-35 स्कोर वो शादाब मारेगा और उसके बाद टीम के साथ लगा रहेगा। हमें आज तक कोई बंदा सिलेक्टर ये नहीं समझा सका कि ये एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर खेलते हैं या एज ए बैटिंग ऑलराउंडर। आज भी उन्होंने कोई ऐसी बॉल नहीं की। एक बॉल पैड पे लग गई, वो लेग स्टंप पे पिच हो रही थी, लेग स्टंप से बाहर जा रही थी, उस पर रिव्यू ले लिया, पता नहीं। खैर ही हैड नथिंग टू लूज एज वेल। तो ये हम दिस इज़ वेयर वी आर स्टक। दूसरी चीज़, हम गलत तरफ हम लगे हुए हैं। हमारी बैटिंग कभी भी स्ट्रेंथ नहीं थी। ये तो बीच में बाबर आजम और रिजवान ने 4-1 मैचेस हमें जितवा दिए, अदरवाइज़ हम हमेशा बॉलिंग से मैच जीतते थे। हमें अच्छे बॉलर इंडक्ट करने पड़ेंगे, मैच विनिंग बॉलर इंडक्ट करने पड़ेंगे, नहीं तो ये बैटिंग इंटेंट जो है ना, ये आपको मैच कभी भी नहीं जितवाने वाली, क्योंकि आपके पास टैलेंट है ही नहीं। ये जो आप आज लेके आए हैं ना, ये 4 मैचेस नहीं चलना। ये 5वें मैच में के बाद ये खुद ही जिस तरह चैम्पियंस ट्रॉफी का विनिंग स्क्वाड था उसको इन्होंने सारा चेंज कर दिया है ना, आप ही चेंज करेंगे, ये सारा इसको रिवर्ट करेंगे। लेकिन ये बदकिस्मती है कि असल प्रॉब्लम की तरफ हमारा तवज्जो ही नहीं है और ससुराल जाने भी नहीं देंगे। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अपने ज़िदोकार अहले खाना का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।